और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, इस्लामिक प्रचारक जाकिर नायक भारत की पकड़ में आ गया है। मलेशिया सरकार ने जाकिर नायक को पकड़ लिया है और भारत को सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस्लामिक प्रचारक जाकिर नायक भारत सरकार की पकड़ में आ चुका है। मलेशिया सरकार ने जाकिर नायक को पकड़ा और फिर उसे भारत को सौंप दिया है। जानकारी जो सामने आ रही है वो ये कि आज रात ही मुंबई लाया जा सकता है जाकिर नायक को। भारत के कब्जे में आ गया है जाकिर नायक। सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राजन, कूटनीतिक प्रयास जो किए जा रहे थे जाकिर नायक पर शिकंजा कसने के, आखिरकार बड़ी कामयाबी उनमें? निश्चित तौर पर एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि जिस तरीके से केस भारत सरकार ने बनाया था और इंटरपोल ने बाकायदा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था, उसके बाद जाकिर नायक को भारत भेजा जा रहा है। मलेशिया सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है कि प्रत्यर्पण को, और जाकिर नायक की इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया है कि भारत में उसे प्रताड़ित किया जाएगा और जो भारत में प्रोसिक्यूशन नहीं प्रोसिक्यूशन होगा। तो इस दलील को खारिज करते हुए भारत सरकार की केस को माना है। और जिस तरीके से भारत सरकार ने तमाम सबूत रखे थे कि उसने अपने भाषणों से नफरत फैलाने का काम किया था, और जो बांग्लादेश में भी जो धमाका हुआ था उस मामले में भी जो आतंकी थे वो जाकिर नायक के भाषणों से प्रभावित होकर जिहाद की तरफ मुड़े थे। तो इन तमाम दलीलों को मानते हुए मलेशिया सरकार ने प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी है। तमाम एजेंसियों को यहाँ जानकारी दे दी गई है और आज रात जाकिर नायक को भारत लाया जाएगा, मुंबई लाया जाएगा और उसके बाद अदालत में पेश किया जाएगा, क्योंकि मुकदमा जो मामला चल रहा है वो मुंबई में चल रहा है। तो उसके बाद कल मुंबई में पेश किया जा सकता है। लेकिन इस बात की पुख्ता जानकारी मिली है कि जाकिर नायक की प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी गई है और इस बात की जानकारी धन्यवाद आपका राजन सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज रात मुंबई लाया जा सकता है जाकिर नायक को, और मुंबई से इस वक्त एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जितेंद्र, किस तरीके के आरोप जाकिर नायक पर, कितनी बड़ी जीत भारत के लिहाज से जाकिर नायक भारत आ रहा है? जी हाँ, ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि जिस तरह के आरोप जाकिर नायक पर और उनकी संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर लगे हैं, उसे देखते हुए ये बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। क्योंकि जाकिर नायक पर यह आरोप रहा है कि वो जो भड़काऊ भाषण देते हैं उससे कुछ युवक जो है मतलब आतंकवादी बनने की उन्हें प्रेरणा मिलती है, और जिस तरह से वो दूसरे धर्मों का मजाक उड़ाते हैं, जिस तरह से वो तकरीरें करते हैं, उससे दो समुदायों के बीच में जो है आपसी वैमनस्य पैदा होता है। इसके अलावा उनके खिलाफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी जांच कर रहा है। जिस तरह से उनके जो चैनल चलते थे पीस टीवी और दूसरे जो चैनल थे जिसमें कि उनकी तकरीरें प्रसारित की जाती थी, तो उसको लेकर भी जो जांच चल रही थी। तो जाहिर तौर पर अब जब चूंकि उनको भारत लाया जाएगा और उनके खिलाफ ट्रायल चलेगा, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र दीक्षित इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी कामयाबी भारत के लिहाज से, अब भारत लाया जाएगा जाकिर नायक। कौन है जाकिर नायक ये जान लीजिए। इस्लाम का विवादित प्रचारक जाकिर नायक, आग उगलता था अपने भाषणों के जरिए जाकिर नायक। पेशे से मुंबई का डॉक्टर है जाकिर नायक, लेकिन विवादित बयान जाकिर नायक के, जिसकी वजह से वो लगातार सुर्खियों में बना रहा। मुंबई में इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन नाम की संस्था जो चलाता रहा जाकिर नायक, और इस्लाम के नाम पर लोगों को भड़काने का आरोप जाकिर नायक पर लगा कि इस तरीके के उकसाने वाले भाषण जाकिर नायक देता है, जिसकी वजह से लोग भड़क जाते हैं। लोगों को भड़काने वाले भाषण देने का आरोप, इस्लाम की आड़ में आतंक के प्रचार का आरोप जाकिर नायक पर। पीस टीवी चैनल के जरिए लोगों को भड़काता था जाकिर नायक। नफरत फैलाने का आरोपी है जाकिर नायक। यहां तक कि ढाका में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसके आरोपी भी जाकिर नायक के ही शागिर्द थे। जाकिर नायक के भाषण सुना करते थे। जांच शुरू होने पर मुंबई से भाग गया था जाकिर नायक, और अब बड़ी कामयाबी भारत को, क्योंकि भारत के शिकंजे में आ चुका है जाकिर नायक। मलेशिया में पकड़ा गया और मलेशिया सरकार की तरफ से भारत सरकार को सौंप दिया गया है जाकिर नायक। आज रात मुंबई लाया जा सकता है जाकिर नायक को।